हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था रेडॉक्स विभव तक। हमने पढ़ा था कि रेडॉक्स विभव क्या होता है। हम जानते हैं कि जब किसी सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती हैं तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे रेडॉक्स विभव कहते हैं। यानी कि अगर किसी सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती हैं तब धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे रेडॉक्स विभव कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं अर्ध सेल किसे कहते हैं। अर्ध सेल, हाफ सेल, प्रत्येक सेल दो भागों से मिलकर बना होता है। इसके प्रत्येक भाग को अर्ध सेल कहते हैं। सेल के जिस भाग पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं और जिस भाग पर अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। जैसे Zn की छड़ को ZnSO4 के विलयन में डुबोने पर एक अर्ध सेल प्राप्त होता है, या फिर कॉपर की छड़ को CuSO4 के विलयन में डुबोने पर अर्ध सेल प्राप्त होता है। यानी कि जिस धातु की छड़ होती है उसी धातु के लवण का विलयन हमें लेना होता है। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है रेडॉक्स युग्म बनाना। तो हम रेडॉक्स युग्म कैसे बनाएंगे। जब भी हमें कोई एक इक्वेशन दे रखी होगी तो हम उसमें जो उत्पाद की तरफ जो होगा उसको हम अपॉन में नीचे रखेंगे और जो अभिकारक की तरफ होगा वो ऊपर रखेंगे। तो रेडॉक्स युग्म बन जाएगा Zn/Zn प्लस प्लस। इस तरह से रेडॉक्स युग्म बनाएंगे। आइए और एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो इक्वेशन नीचे दे रखी है इसका रेडॉक्स युग्म कैसे बनाएंगे। उत्पाद की तरफ वाले को हम नीचे रखेंगे और अभिकारक की तरफ वाले को ऊपर। इसी तरह से Fe, इस इक्वेशन के लिए हम रेडॉक्स युग्म बनाएंगे तो Fe ऊपर और Fe प्लस प्लस नीचे। हमारी अगली हेडिंग है वैद्युत अपघटनीय उत्पाद। वैद्युत अपघटनीय उत्पाद यानी वैद्युत अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं उन्हें वैद्युत अपघटनीय उत्पाद कहते हैं। तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है गलित NaCl, गलित अर्थात इसमें जल भी मिला हुआ है, जल में घोला हुआ है। इसको गलित NaCl का वैद्युत अपघटन कीजिए तथा वैद्युत अपघटनीय उत्पादों के नाम बताइए जबकि दोनों इलेक्ट्रोड Pt के बने हुए हैं। Pt एक अक्रिय धातु होती है, यह आसानी से किसी से क्रिया नहीं करती है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये Pt धातु के बनाए गए हैं। तो NaCl को जल में घोल लिया जाएगा और उसमें दो इलेक्ट्रोड डाल दिए जाएंगे। इसमें एक एनोड होगा और एक कैथोड। जब इस सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, एनोड पे प्लस का चार्ज होगा और कैथोड पे माइनस का। जब इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तब NaCl में जो आयन होंगे, NaCl के आयन एनोड और कैथोड की ओर गति करने लगेंगे। जिस आयन पर धनावेश होगा यानी Na+ वो कैथोड की ओर गति करेगा और जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा यानी ऋणावेश होगा वो प्लस वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा, अर्थात एनोड की ओर गति करने लगेगा। इस तरह से जो NaCl होगा वो जल में घोलने पर Na+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा। Na+ कैथोड पे जब Na+ जो प्लस का चार्ज है ये एनोड की ओर गति करेगा, नहीं ये कैथोड की ओर गति करेगा क्योंकि Na पे प्लस का चार्ज है और ये माइनस वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा और वहाँ से आवेश लेके ये निरावेशित होकर क्या बनाएगा, Na। इसी प्रकार से क्लोरीन जो
Cl माइनस आयन होगा वो एनोड की ओर गति करेगा और एनोड पर जाने के बाद उसका आवेश समाप्त हो जाएगा और बन जाएगा Cl परमाणु। Cl संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी Cl और Cl दो परमाणु जुड़कर Cl2 गैस बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि कैथोड पर Na धातु और एनोड पर Cl2 गैस प्राप्त होगी। इस पूरे वैद्युत अपघटनी उत्पाद के फलस्वरूप हमें Na धातु जो कि कैथोड पे मिलेगी और Cl धातु किस पे मिलेगी, एनोड पर। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है, गलित लेड ब्रोमाइड है, गलित लेड ब्रोमाइड PbBr2 का वैद्युत अपघटन कीजिए जबकि दोनों इलेक्ट्रोड Pt धातु के बने हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि PbBr2 आयनों में किस तरह से टूटता है। Pb पे प्लस के 2 चार्ज होते हैं और Br पे माइनस का 1 चार्ज होता है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम Br में 2 से इंटू कर देंगे। कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी, कैथोड पर चार्ज होता है माइनस का, यानी कि धनायन कैथोड की ओर गति करेंगे। तो यहाँ से निरावेशित होकर Pb बनाएगा, Pb धातु, और एनोड पर Br माइनस आयन गति करेंगे और यहाँ पे Br2 गैस बनेगी, क्योंकि Br और Br जुड़ के Br2 गैस बनाएंगे, ब्रोमीन गैस। अतः कैथोड पर हमें Pb और एनोड पर Br2 गैस प्राप्त होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 का वैद्युत अपघटन करो जबकि दोनों इलेक्ट्रोड Pt धातु के बने हैं। तो हम एक कंटेनर में क्या करेंगे, CaH2 ले लेंगे। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। CaH2 किस प्रकार से अपने आयनों में टूटता है, Ca पे प्लस के 2 चार्ज होते हैं और हाइड्राइड पे माइनस 1 चार्ज होता है। तो कैथोड पे माइनस का चार्ज होगा, इस कैथोड की ओर Ca प्लस आयन गति करेंगे और ये क्या बनाएंगे, कैल्शियम धातु बनाएंगे। एनोड की ओर हाइड्राइड आयन गति करेंगे और ये हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अतः कैथोड पर हमें कैल्शियम धातु और एनोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्राइड, इसका फॉर्मूला होता है NaH का वैद्युत अपघटन कीजिए जबकि दोनों इलेक्ट्रोड Pt धातु के बने हैं। NaH जब आयनों में टूटेगा तब Na प्लस और H माइनस में टूटेगा। कैथोड की ओर Na प्लस आयन गति करेंगे और सोडियम धातु बनाएंगे। एनोड की ओर H माइनस यानी हाइड्राइड आयन गति करेंगे और हाइड्रोजन बनाएंगे। हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में जुड़कर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो वैद्युत अपघटनी उत्पाद होगा वो होगा कैथोड पर Na धातु और एनोड पर H2 गैस प्राप्त होगी। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं।